आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीनगर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर, कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ स्पोर्ट्स डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब, टीआईजी सेंट्रल कश्मीर श्री राजीव ओम प्रकाश पांडे जी, डीसी श्रीनगर श्री अक्षय लाबरू, एसएसपी श्रीनगर डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल, बादल हॉकी क्लब के प्रेसिडेंट हरमीत सिंह जी और बादल हॉकी क्लब के सभी ऑफिस बेयरर्स, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, मेरे सम्मुख उपस्थित सभी प्लेयर्स और खेल में रुचि रखने वाले बहनों, भाइयों और मित्रों, अल्फा हॉकी इंटर स्कूल टूर्नामेंट के समापन समारोह में सबसे पहले मैं सभी प्लेयर्स और कोचेज का स्वागत करता हूं। घाटी के कोने कोने से आए 32 स्कूलों के पार्टिसिपेंट्स हॉकी के प्रति अपने जुनून से यहाँ एकत्र हुए थे। विजेता टीम के साथ साथ हर एक प्लेयर को भी मैं आज इस मौके पर बधाई देना चाहूँगा। कुपवाड़ा, बांदीपुरा, कुलगाम, सुपैया जैसी जिलों से आई टीमें एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा बनने आई थी और मैं इस उद्देश्य को मूर्त रूप देने के लिए बादल हॉकी क्लब, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के अप्रतिम प्रयासों की सराहना करना चाहता हूं। ये केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि उससे कहीं अधिक था। ये सच है कि आप जीतने के लिए खेलते हैं, गोल किए जाते हैं, मैच में उलटफेर भी होता है। यह टर्फ अनेक रोमांचक क्षणों का साक्षी पिछले कुछ दिनों में बना होगा, लेकिन इस खेल प्रतियोगिता ने स्कोर बोर्ड से भी आगे एक नया लक्ष्य तय किया है और मुझे विश्वास है कि इस टूर्नामेंट ने अनंतनाग के बच्चों को याद दिलाया होगा कि वो क्या करने में सक्षम है। इस टूर्नामेंट ने श्रीनगर के बच्चे को ये जरूर स्मरण कराया होगा तो उसके भीतर एक महान खिलाड़ी की सहज क्षमता मौजूद है। उसे अभी तक खुद साबित करने का मौका नहीं मिला। पहली बार ऐसे सभी बच्चों को अपने टैलेंट और अपने सामर्थ्य को समझने का यह टूर्नामेंट एक मंच बना। मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में हॉकी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय परिवर्तन होता हुआ हम सब ने देखा है। हम सब जानते हैं कि भारत का हॉकी में इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। ओलंपिक के अब तक 8 स्वर्ण पदक हॉकी में भारत ने जीते। उसी प्रेरणा से हॉकी के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर में निरंतर इन्वेस्टमेंट, ग्रास रूट इवेंट्स, सामुदायिक भागीदारी और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा किए जा रहे प्रयासों से जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र में हॉकी की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है और टैलेंट डेवलपमेंट पर भी पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी काम हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में ही श्रीनगर के पोलो व्यू स्थित सिंथेटिक हॉकी टर्फ, पुलवामा हॉकी टर्फ, पुंछ स्थित हॉकी टर्फ ने शहर के साथ साथ सीमावर्ती जिलों के दूर दराज के क्षेत्रों के भी युवा महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों के लिए नए अवसर प्रदान किए। जम्मू कश्मीर में हॉकी के इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए श्रीनगर के बंदूराख और जम्मू के केके हक्कू स्टेडियम में स्टेट ऑफ द आर्ट सिंथेटिक हॉकी टर्फ का निर्माण चल रहा है। इन प्रोजेक्ट्स से ट्रेनिंग, कोचिंग, कैंप, डिस्ट्रिक्ट और यूटी स्तर की प्रतियोगिताओं और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रमों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने वाली है। मेरा मानना है कि ये सुविधाएं मिलकर एक सस्टेनेबल हॉकी डेवलपमेंट की नींव रख रही हैं, जिससे जम्मू कश्मीर की टीम और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्लेयर्स
देश स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तैयार हो चुके हैं। मैं मानता हूं कि टूर्नामेंट भी टैलेंट की पहचान का एक मंच बना है। एक बात हमेशा मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर ने खेल के अलग अलग डिसिप्लिन में असाधारण खिलाड़ियों को जन्म दिया है। यदि टैलेंट के पास आगे बढ़ने का मार्ग न हो, यदि उसके पास मंच न हो, सुविधाएं न हो, अवसर न हो, तो वो एक निराशाजनक स्थिति में पहुंच जाता है। जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से हॉकी के लिए जो कुछ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल बना रहा है, वो एक निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है। जो बन रहा है वो एक पाइपलाइन है जो स्कूल से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक, क्षेत्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय मंच तक अनेक खिलाड़ियों की यात्रा सुनिश्चित करेगा। अल्फा हॉकी स्कूल टूर्नामेंट में जिन खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। उनमें से जो प्रतिभाशाली हैं उनकी आगे की यात्रा का ये पहला कदम है और ये टूर्नामेंट उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। मैं सभी प्लेयर से ये बात कहना चाहता हूं ताकि भविष्य के लिए भी उनके भीतर नई संभावनाएं पैदा हो सकें। जिस नौजवान के जीवन में उद्देश्य हो उसकी ऊर्जा रचनात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। जम्मू कश्मीर में निरंतर ये प्रयास हुआ है नौजवानों के टैलेंट को अवसर और संसाधन प्राप्त हो सके ताकि वो आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। पिछले कुछ वर्षों में हम सबने देखा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो ठान लिया है, जो तय किया है, उसे पूरा करके दिखाया भी। चाहे रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप हो या नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का अभियान हो, अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें युवाओं की भागीदारी ने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। सभी नौजवानों ने अपने डेडिकेशन से साबित किया है कि हमारे नौजवानों की क्षमता अथाह है। मुझे सभी नौजवानों के हौसलों पर बहुत गर्व भी है, प्रसन्नता है और मैं चाहूँगा कि राष्ट्र निर्माण में हमारे नौजवानों का योगदान किसी भी दूसरे राज्य से या दूसरे यूटी से रत्ती भर भी कम न रहे। मैं यहाँ उपस्थित सभी खिलाड़ियों से कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ संयोग से नहीं पहुँचे। आपके कोच ने आप में कुछ विशेष देखा होगा। जो भी आपको इस मैदान तक लेकर आया उसका सम्मान करने की भी जरूरत रहती है। भविष्य में होने वाले टूर्नामेंट में पूरी ताकत से खेलिए, पूरे दिल से, पूरे मन से खेलिए, लेकिन उससे भी अधिक हमेशा अपने साथी खिलाड़ी को भी देखिए, उससे सीखने की कोशिश करिए, उसमें जो बेहतर है उसे ग्रहण करिए और अपने साथी से बेहतर बनने का प्रयास जीवन भर करिए। मित्रों, हमारा इरादा है कि आने वाले वर्षों में और अधिक स्कूल और अधिक युवा खिलाड़ी जम्मू कश्मीर में हॉकी से जुड़े, हॉकी के स्वर्णिम इतिहास को कैसे यह देश और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के युवा वर्तमान बना सकते हैं। मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए एक उद्देश्य होना चाहिए और मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में एक परंपरा और बने तो भविष्य में हॉकी के जाने माने खिलाड़ी जम्मू कश्मीर से निकलें। मैं सभी खिलाड़ियों को पुनः हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये समापन समारोह हॉकी के स्वर्णिम भविष्य का आगाज बने, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं फिर से आयोजकों और जम्मू कश्मीर यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल और इस आयोजन से जुड़े सभी मित्रों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करके अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।